इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत जिसके बोल हैं, तेरी आराधना करूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं
और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदावंद, हम अर्ज़ करते हैं कि अपनी कलीसिया को अपनी दायमी रहमत में महफूज रख, और चूँकि इंसान अपनी कमज़ोरी के सबब गिरने से तुझ बगैर बच नहीं सकता, तो मदद करके हमें सब नुकसान करने वाली चीज़ों से बचा, और जो बातें हमारी नजात के लिए फ़ायदेमंद हैं उनकी तरफ हमारी रहनुमाई कर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 5 बाब 1 से 5 आयत तक। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। ये खुदावंद का कलाम है। इंजील के पढ़े जाने से पहले गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 70। मैं ना गाऊंगा गीतों से
इंजील का सबक लिया गया है मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 1 से 12 आयत तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील 23वां बाब और 1 से 12 आयत तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कौरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वे तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए, इस अवसर के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, आज सुबह जब आपके वचन की ओर नज़र करते हैं तो परमेश्वर आपसे मांगते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर वचन को आपकी आत्मा में होकर समझ सकें और अपने जीवनों में उतार सकें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा और जलाल मिल सके। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। जब कभी भी किसी काम को एक अथॉरिटी, एक अधिकार के साथ किया जाता है तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। और अथॉरिटी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या किसी स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सी पोजीशंस होती हैं, बहुत से ऑफिसेज होते हैं,
कुछ टाइटल्स होते हैं और लोगों के पास कुछ अधिकार होते हैं जो ऑफिसेस की वजह से और उन पोजीशंस की वजह से उन्हें मिलते हैं, और अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर सके, अपने मकसद को अचीव कर सके और आगे बढ़ सके। सिविल अथॉरिटी को भी हम समझ सकते हैं कि किसी भी सरकार में, किसी भी नेशन में या किसी भी स्टेट में बहुत सी पोजीशंस होती हैं, उसी तरीके से ऑफिसेज होते हैं और टाइटल्स भी होते हैं। वहाँ पर भी लोगों को अधिकार दिया जाता है कि नियम और कानूनों का पालन कराया जाए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि देश का, सरकार का और स्टेट्स का काम सही तरीके से चल सके। लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो वहाँ पर अथॉरिटी बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। अगर हम बात करें चर्च की, चर्च लीडरशिप की और पुलपिट अथॉरिटी की या किसी पासबान की अथॉरिटी की, तो वो अथॉरिटी कैसी है, कहाँ से मिलती है और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है, ये समझना निहायत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात पासबानी की करें या मैं अपनी बात करूं, तो मुझे मेरी अथॉरिटी मेरी क्वालिफ़िकेशन की वजह से नहीं मिलती है। मुझे मेरी अथॉरिटी मेरे प्रेस्बिटर के ऑफिस की वजह से भी नहीं मिलती है। मुझे मेरी अथॉरिटी मेरे खुद के एक्सपीरियंस की वजह से भी नहीं मिलती है। मेरी अथॉरिटी मेरे ऑर्डिनेशन से भी मेरे पास नहीं आती है। और अगर हम बात करें कि जो अथॉरिटी है ये हमें कहाँ से मिलती है, तो सिर्फ एक ही आधार है, और वो आधार ये है कि मुझे मेरी अथॉरिटी इस वचन से मिलती है। जहाँ तक मैं वचन को सच्चाई के आधार पर लोगों के सामने रखता हूँ, या कोई भी पासवान जब वचन को सच्चाई के आधार पर उसकी सच्ची हकीकत के साथ लोगों के सामने रखता है, दैट गिव्स अस द अथॉरिटी। क्योंकि दिस वर्ड ऑफ गॉड इज अथॉरिटी इन इटसेल्फ, ये परमेश्वर का वचन अपने आप में अथॉरिटी है। और इस अथॉरिटी को हम और भी बेहतर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह को देखें, उनकी मिनिस्ट्री को देखें जो उन्होंने इस पृथ्वी पर दी, जब वो इस पृथ्वी पर थे, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के नाते उनके पास कुछ टाइटल्स थे, प्रभु और मास्टर, और भी बहुत से टाइटल्स उनको दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें मनुष्य की सूरत में देखें जब वो इस पृथ्वी पर थे, तो उनके पास किस चीज़ का अधिकार था? अगर देखें तो उनके पास कोई ऐसा ऑफिस नहीं था जो उन्हें अधिकार देता। वो किसी ऐसे सेक्ट के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे समाज में जो उन्हें अधिकार देता, रिलीजियस तरीके से या सोशल तरीके से। अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी एजुकेशन की बात करें तो कलाम हमें नहीं बताता है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, एजुकेशन क्या थी। वो एजुकेशन भी उन्हें हमारे सामने कोई अधिकार देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर बात करें जिस जगह से वो आते थे, चाहे गलील की बात करें या नाज़रत की बात करें, उस अनजान शहर की, तो उस आधार पर भी उन्हें कोई अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह सरमन ऑन माउंट, जो कि मत्ती 5, 6 और 7 में पहाड़ी उपदेश है, उसको ख़त्म करते हैं, तो लिखा है कि लोग उनके उस प्रचार को, वचन के उस बशारत को सुनकर हैरान थे। क्यों? क्योंकि वो एक अधिकारी की तरह प्रचार करते थे, बातचीत करते थे। ही हैड द अथॉरिटी ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, उनके पास परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी, उसका अधिकार था। और आगे चल के खुदावंद यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि परमेश्वर पिता ने सारा अधिकार मुझे दिया है। अजीज़ों, ये जो अधिकार है ये परमेश्वर की तरफ से मिलता है, परमेश्वर पिता की तरफ से, और ये अधिकार हमें कलाम के आधार पर मिलता है। और जब हम कलाम के आधार पर उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई को बयान करते हैं, उसकी सच्ची आत्मा में होकर, दैट गिव्स अस अथॉरिटी। और जब हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह, जो आज पैसेज हमारे सामने है मत्ती 23, वहाँ पर एक और अथॉरिटी की बात करते हैं जो कि बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है, और वो है झूठी अथॉरिटी, फेक, फ्रॉड, काउंटरफेट अथॉरिटी। और खुदावंद यीशु मसीह उसी का जिक्र हमारे सामने यहाँ पर करते हैं। और जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक के बाद एक करके खुदावंद यीशु मसीह उस झूठी अथॉरिटी, उस झूठे अधिकार को एक्सपोज करते हैं। मत्ती 23 में जब खुदावंद यीशु मसीह इस झूठी अथॉरिटी, इस झूठे अधिकार का जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर
वो अपने चेलों से फरीसियों के बारे में बातचीत करते हैं। और अगर इसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये जो हिस्सा है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं वो पैशन वीक के बुधवार के दिन को आता है। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी दिनों का ये ख़ास मैसेज है, संदेश है जो अपने चेलों को दे रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिवेयरनेस दैट जीसस गिव्स टू हिज डिसाइपल्स। और अपने चेलों को जब ये बात कह रहे हैं और अपने इन बहुत ही ख़ास शब्दों में, उस भाषा में और उस समय के अनुसार उन्हें सिखाने के लिए जो बातें कह रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं फरीसियों के बारे में, और उन फरीसियों को अगर पहचानने की कोशिश करें तो मत्ती 23 उसके 14वें, 15वें, 16वें, 25, 27, 29वें पद को देखते हैं तो वहाँ पर एक शब्द बार बार रिपीट होता है। वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कपटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिपोक्रेट्स। बार बार उनकी हिपोक्रेसी, उनके कपटी होने का, पाखंडी होने का बयान करते हैं। और उसके साथ साथ 8 बार यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर हाई प्रोनाउंस करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इनके बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कितने गंभीर हैं, और कितनी गंभीरता से हमें इन बातों को भी लेना चाहिए कि कहीं हम इस कैटेगरी में अपने आप को तो लेकर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, पहले पद में, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी कहाँ बैठे हैं? मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ख़ास है, खुदावंद यीशु मसीह उसके ऊपर स्ट्रेस भी करते हैं। ये लोग कहाँ बैठे हैं? फरीसी, ये मूसा की सीट पर बैठे हैं। और जब बात सीट की करते हैं तो उस समय में जितनी भी सिनागॉग्स हुआ करती थी, जहाँ पर लोग, यहूदी लोग अपने धर्म के कामों को किया करते थे, धर्म की बातों को आर्टिकुलेट किया करते थे, समझाया करते थे, अपने कलाम की बशारत किया करते थे, या अपनी व्यवस्था को सुना करते थे, सुनाया करते थे, तो हर सिनेगॉग में एक सीट हुआ करती थी जहाँ, जिसे कहा जाता था मोसेस सीट, मूसा की गद्दी। और वहाँ पर जो उस सिनेगॉग का सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट इंसान होता था कलाम में या व्यवस्था में, वो बैठा करता था। और वहाँ से वो अपने कामों को, अपनी बातों को लोगों के सामने रखता था। और अगर हम बात करें सीट की, तो ये जो शब्द है सीट, ग्रीक भाषा में ये कैथेड्रा शब्द यहाँ से निकल कर आया है। और जो कैथेड्रा शब्द है उसी शब्द से कैथेड्रल निकल कर आया है, बिकॉज दिस वॉज द सीट ऑफ अथॉरिटी। ये अधिकार की गद्दी थी, ये अधिकार की जगह थी। और आज भी अगर हम देखें, जो ये कैथेड्रल हुआ करते थे, वो अपने शहर में एक रिलीजियस तरीके से रिलीजियस अथॉरिटी को पूरा अधिकार दिया करते थे। और उसी अधिकार की बात यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। उन्हें परमेश्वर ने नहीं बिठाया है, वो उस जगह को खुद कब्जा करके बैठे हैं। दे आर सेल्फ अपॉइंटेड, दे आर सेल्फ स्टाइल्ड। उन्होंने अपने आप को वहाँ पर बिठाया है। और जब उन्होंने अपने आप को वहाँ पर बिठाया है तो उसको किसी तरीके से अपने कब्ज़े में भी लिया है। और उसको अपने कब्ज़े में लेने के लिए उन्होंने बहुत से गलत तरीक़ों का इस्तेमाल भी किया है। और उसके बाद जिस काम को वो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब उन्हें परमेश्वर ने नहीं बिठाया तो परमेश्वर की बातों को भी पूरा नहीं कर रहे, वो इंसानों की बातों को पूरा कर रहे हैं। अगर हम यिर्मयाह नबी की किताब में जाएं और उसके 14वें अध्याय को देखें, उसके 14 और 15 पद को देखें, तो वहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता अपने बारे में कह रहा है यिर्मयाह, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने तो उनको नहीं भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही।
वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। ये लोग धोखा दे रहे हैं, ये लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। पुराने नियम के समय में परमेश्वर यहोवा अपने नबी के द्वारा उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनकी अथॉरिटी परमेश्वर के वचन से नहीं आ रही है, परमेश्वर से खुद नहीं आ रही है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, 15वें पद में लिखा है, इस कारण जो कुछ भविष्य मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी ना महंगी होगी। एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। अगर वो इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, इस देश में ना तो तलवार चलेगी ना महंगी होगी, उनके विषय में यहोवा यूँ कहता है, वे भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर अपना जजमेंट उनके ऊपर देते हैं। अगर 23वें अध्याय में जाएं यिर्मयाह नबी के और उसके 21वें पद को देखें तो वहाँ पर भी उन लोगों की बात करता है। खुदावंद उस लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने कब्जे में उन अधिकार की चीज़ों को लेते हैं मैनिपुलेशन के द्वारा, झूठ के द्वारा और गलत तरीक़ों से। 21वें पद में लिखा है 23वें अध्याय के, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणियाँ करने लगते हैं। ये लोग मेरे भेजे बिना दौड़कर उन कामों को करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, ताकि उस पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से अपने काबू में रख सकें। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते। द स्पिरिट ऑफ द वर्ड, अगर ये मेरे लोग होते, मेरी बातों को मानते, तो मेरे वचन को उसकी आत्मा में होकर लोगों के सामने रखते और वे अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिर जाते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अथॉरिटी को अपने कब्जे में लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया और लोगों को गुमराह किया। खुदावंद यीशु मसीह 23वें अध्याय में मत्ती की इंजील इन्हीं लोगों के बारे में जिक्र करते हैं जिन्होंने अपने आप को उस पोजीशन पर लाकर काबिज कर लिया है, उस पोजीशन पे कब्जा कर लिया है जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं दी है। दे हैव अपॉइंटेड देमसेल्व्स ऑन दोज पोजीशंस, उन्होंने उन पोजीशंस को अपने हाथों में खुद ले लिया है और वहाँ पर बैठकर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। इसीलिए जिस अथॉरिटी की हम बात करते हैं वो अथॉरिटी परमेश्वर के वचन से आना बहुत ज़रूरी है। और जब बात अथॉरिटी की करते हैं तो इसमें एक बात का समझना ज़रूरी है। जब मैंने कहा कि ये अथॉरिटी मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी एजुकेशन, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे ऑर्डिनेशन से मुझे नहीं मिलती है, सिर्फ वचन से मिलती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेनिंग की, सीखने की और मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हर हाल में अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के, बिना समझ के, बिना मेहनत के, बिना एक्सपीरियंस के जब हम कलाम को लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे तो हम भी मिसलीड करेंगे। क्योंकि ये फरीसी तो बहुत एजुकेशन, बहुत ट्रेनिंग के बाद इस काम को कर रहे थे, और अगर हम बिना ट्रेनिंग के हम इसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ट्रेनिंग जो कि खुदा के कलाम के लिए है उसको पूरी अहमियत दी जाए। कोई भी ऐसा इंसान जो कलाम को नहीं जानता है, कोई भी ऐसा इंसान जो कलाम को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता या मिस रिप्रेजेंट करता है, उसे कभी भी पुलपिट के ऊपर अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और ये काम इस तरीके से भी हो सकता है कि ऐसे इंसान को पहचाना जाना चाहिए कि कौन है जो परमेश्वर के कलाम को पुलपिट पे से, इस जगह पर से सही तरीके से लोगों के सामने पेश करे। और उसके लिए उन लोगों की ज़रूरत है जो कि परमेश्वर के जन हैं और इस बात में उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है और उनके पास ये पोजीशन है कि वो जज कर सके, इवैल्यूएट कर सके और लोगों को परख सके। और जांचने परखने के बाद और उस ट्रेनिंग, उस एजुकेशन, उस क्वालिफिकेशन, उस एक्सपीरियंस के साथ वचन की सच्चाई में उस इंसान को खरा पाए। जब वो इस सच्चाई में खरा पाया जाता है तो उसको इस काम के लिए चुना जाए। क्योंकि आजकल बहुत से लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी ज्ञान के भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ को कर रहे हैं। और
क्योंकि उनके पास सही किस्म का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की दी हुई अथॉरिटी नहीं है, और उस अथॉरिटी के लिए उन्होंने जो उन्हें परमेश्वर से मिली है कोई मेहनत नहीं करी है, तो वो इस काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि जब परमेश्वर अथॉरिटी दे तो उसके साथ इंसान मेहनत भी करता रहे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलकर परमेश्वर के कलाम को सही तरीके से लोगों के सामने रखने में सही कार्य को करती हैं। अजीज़ों, इंसान की मेहनत परमेश्वर के ऑर्डिनेशन के बिना बिल्कुल बेकार है। जब परमेश्वर ऑर्डेन करता है तो कोई भी एजुकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एक्सपीरियंस पॉजिटिव तरीके से लोगों के लिए काम कर सकता है। पहली चीज़ जो इन लोगों में थी, इन फरीसियों में थी, दे वर नॉट ऑथेंटिक, दे डिड नॉट हैव ऑथेंटिसिटी। उनके पास ये प्रामाणिकता नहीं थी कि वो यहाँ पर होते, लेकिन वो लोग इस जगह पर अपनी खुद की बनाई हुई एक शरीयत के हिसाब से इन पोजीशंस पर बैठे हुए थे। इन पोजीशंस को उन्होंने विदहोल्ड किया हुआ था। इसके बाद दूसरी चीज़ जो और भी इम्पॉर्टेंट है वो ये है, तीसरे पद में हमें देखने को मिलती है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। क्यों? क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। दे लैक इंटीग्रिटी। उनके अंदर उनकी कथनी और उनके करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा एक वहाँ पर दूरी है, और ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते। और इसीलिए ज़रूरी है कि इस बात को भी समझा जाए, वो इंसान जिसकी ज़िंदगी उसकी शिक्षाओं से जो लोगों को देता है अलग है, तो वो उस इंसान के भी कामों को हमें जांचना और परखना है। क्योंकि ये जो फरीसी थे, ये जो बहुत सी शिक्षाएं देते थे, अगर उनको एक घड़ी से भी कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं कुछ सही कामों को कर कर दिखाते थे, जिसको देखकर लोगों को शायद लगता था बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से कामों को ये खुद नहीं करते थे, लेकिन दूसरों को कहते थे कि वो करें। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग पोजीशंस के लिए, जो लोग पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए सिर्फ इस काम में, परमेश्वर की सेवा में अपने आप को दिखाने के लिए आगे आते हैं, वो अपने शरीर की इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकते। और उनकी शरीर की इच्छाएं क्या है कि उन्हें सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें मिल जाएं, जो दौलत है, शोहरत है, पोजीशन है, पावर है, लेकिन उसके लिए उन्हें वो काम ना करने पड़े जिसकी डिमांड परमेश्वर का वचन करता है। दे लैक इंटेग्रिटी। उनके अंदर इस इंटेग्रिटी की कमी है। बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी ज़बान को भी बोलते हैं, लोगों को बहुत इम्प्रेस भी करते हैं अपनी भाषा से, अपने सिखाने से और कलाम से, उसके एग्जाम्पल्स दे दे के उनको मजबूर भी कर देते हैं कि तुम्हें ऐसे काम करने हैं, लेकिन खुद वो इन कामों को नहीं करते क्योंकि ये उनके जिस्म की इच्छाओं के विरुद्ध में है। दे लैक इंटीग्रिटी। और उसके बाद एक और जो चीज़ है जो उनके अंदर नहीं है, दे लैक ह्यूमिलिटी। उनके अंदर हलीमी की कमी है, उनके अंदर विनम्रता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम 6ठे पद को देखें तो वहां पर लिखा है, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा के मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य के सामने रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। उनको एमिनेंस चाहिए, उनको सबसे ऊंचा स्थान चाहिए, उनको आदर की जगह चाहिए, और ये सब वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है। उनके अंदर अपने आप को सेवक बनाने की कोई इच्छा नहीं है। उनके अंदर अपने आप को लोगों की सेवा के लिए देने के लिए कोई जज्बा नहीं है। उल्टा वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी सेवा करें, लोग उनकी इज्जत करें और लोग उनको वाह वाह करते हुए उनकी वाहवाही करें और वो इस सारी चीज़ को एंजॉय करें। उनके अंदर ह्यूमिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये ह्यूमिलिटी उनके अंदर क्यों नहीं है? बिकॉज दे डोंट हैव सिंपैथी। उनके अंदर बिल्कुल भी लोगों के लिए सहानुभूति या उनके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है, अच्छी फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि अगर 4थे पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है,
वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु खुद उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ये पिक्चर है ऐसे इंसान की जिसके पास एक जानवर है। अगर हम उस समय को देखें, पैलेस्टीनियन उस दौर को देखें, तो जहाँ पर एक जानवर है उसके ऊपर उसके मालिक ने बेरहमी से बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है, वो बोझ जो उसके उठाने की बर्दाश्त से बाहर है। और उस बोझ को, उन नियमों को, उन कानूनों को इतने भारी तरीके से उसके ऊपर डाल दिया गया है कि वो उसमें दबा जा रहा है, उससे बिल्कुल कुचला हुआ जा रहा है और उससे वो पनप नहीं सकता, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता। और ये जो बोझ उसके ऊपर डाला गया हुआ है, मालिक इसे खुद नहीं उठाना चाहता। बड़े ग्राफिक तरीके से खुदावंद यीशु मसीह इस बात को हमारे सामने रख रहे हैं। वो हमें ये बताना मांग रहे हैं कि ये जो फरीसी लोग हैं, बहुत सा बोझ जो नियमों का है, बहुत सी व्यवस्था में जो बहुत सी बातें जोड़ दी गई हैं, बहुत से ऐसे जो रेगुलेशंस और रूल्स उनके ऊपर डाल दिए गए हैं जिनको पूरा करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, उसके नीचे लोगों को लगातार दबाए चले जा रहे हैं। इनके अंदर इन लोगों के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, ये लोगों के साथ बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते, उनके साथ रिलेट नहीं करते और ये उन लोगों को लगातार उन नियमों में दबाए जा रहे हैं। यज़ीकेल नबी उसके 34वें अध्याय को जब देखते हैं और उसके दूसरे पद में हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, ये मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए? ये वो चरवाहे हैं जिनको अपनी भेड़ों से कोई सिंपैथी नहीं है, ये उनका पेट नहीं भरते लेकिन अपने खुद की उस हर हवस को पूरा कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में है। और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो आगे लिखा है, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को नहीं चराते। जो काम उनका है उस काम को नहीं कर रहे, लेकिन वो उन लोगों से पैसा एग्जॉर्ट कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन में ले रहे हैं, उनसे वो सारी चीज़ें काम करवा रहे हैं जो उनके अपने खुद के फ़ायदे की है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रचार किया जाता है टेलीविजन पे या बड़े बड़े प्रचारकों के द्वारा, जहाँ पर वो लोगों के साथ कोई सिंपैथी नहीं रखते, जो कुछ उनका है वो भी उनसे लेकर अपने इस्तेमाल के लिए अपनी ज़िंदगी में उसके फ़ायदे उठाना चाहते हैं। अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं और यज़ीकेल नबी के इस कलाम को हम देखते हैं तो वहाँ पर है कि जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए, यहाँ पर लिखा है इस कलाम में, यज़ीकेल नबी में, ना तो उन्होंने उनके ऊपर कोई तुमने ना तो बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा ले आए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और ज़बरदस्ती से अधिकार चलाया। यहाँ पे जो अथॉरिटी है तुमने उसे बल से चलाया और तुमने ना तो उनकी चंगाई के लिए कुछ काम किया, ना उनकी किसी भी रेस्टोरेशन के काम को तुमने पूरा किया। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी चंगाई के कामों को लोगों के लिए किया, उन्होंने उन लोगों को अपनी खिदमत दी ताकि उन्हें तसल्ली, उनको शांति, उनको आराम मिल सके, उनको विश्राम मिल सके। और मत्ती की इंजील अगर उसके 12वें अध्याय को देखें और 20वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, वे कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वो न्याय को प्रबल ना कराए। यहाँ पर जो जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, एक ऐसे सरकंडे का किया है जो कि तोड़ा ना जाएगा। और जब सरकंडे की बात कर रहे हैं, उस समय में जो चरवाहे हुआ करते थे, चरवाहे क्या क्या करते थे कि वो सरकंडों से बांसुरी बनाया करते थे ताकि जो समय है उसको बिताएं और उस म्यूज़िक, उस संगीत का भी आनंद ले सकें। और जब उस संगीत का आनंद लेते थे, बहुत लंबा समय हो जाता था, हाथों के मॉइस्चर से और जो उनका सलाइवा होता था या जो एयर में जो मॉइस्चर होता था उनके मुंह से निकलता था,
वो सरकंडे थोड़े नर्म होकर ढीले पड़ जाते थे और उन्हें फेंक दिया जाता था। जब तक उनमें से अच्छा संगीत निकल रहा होता था, उसको इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता था। उसी तरीके से वो जो बत्ती की बात यहाँ पर की गई है कि वो बत्ती ना बुझाएगा। जो लैंप हुआ करते थे उनके अंदर जो विक हुआ करती थी, जब वो धुआं देने लगती थी और उसमें से धुआं और आग दोनों निकलते थे और जब बुझने के कगार पे होती थी तो उसे बुझा दिया जाता था और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता था। यहाँ पर लिखा है कि वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, ना धुआं देती हुई बत्ती को बुझाएगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा, अपने सामने किसी भी ऐसे इंसान को जब देखेगा जो कुचला हुआ है, जो मायूस है, जिसके अंदर शायद जान भी पूरे तरीके से नहीं बची है, उनको भी नहीं त्यागेगा, उनको भी अपने पास रखेगा, उनको भी संभालेगा, उनके साथ भी सिंपैथी करेगा, उनके ऊपर भी कंपैशन करेगा और उनको अपने फोल्ड में ले लेगा, उन भेड़ों के फोल्ड में ले लेगा जहाँ पर वो उनको पूरी खिदमत दे सकता है, जहाँ पर वो उनके लिए पूरे काम को कर सकता है। ये जो बात हम यहाँ पर देख रहे हैं 23वें अध्याय में मत्ती के इंजील में, वहाँ पर हम देखते हैं कि ना तो उनके पास ऐसी कोई ऑथेंटिसिटी है कि वो इस सीट पर बैठ सकें, लेकिन उसके बावजूद बैठे हुए हैं। उनके पास ना तो इंटीग्रिटी है कि वो लोगों को किसी तरीके से लीड करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो वो कहते हैं और करते हैं बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा गैप है। उनके पास ह्यूमिलिटी भी नहीं है और ना लोगों के लिए सिंपैथी है, और वो इसलिए है कि उनके पास स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 5वें पद में लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते, अपने वस्त्रों के कोरों को बढ़ाते हैं। जो कुछ करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए है, जो कुछ करते हैं वो एक शो है और उसमें कुछ भी आत्मिक नहीं है, सब बाहरी है और बाहरी तरीके से सब कुछ अच्छा लग रहा है। और ये जो ताबीज़ों को बढ़ाने की बात है, जो टेफलीन की बात की गई है या फ्लैक्ट्रीज़ की बात की गई है, जिसे हमने 2 हफ्ते पहले भी देखा था, वो ताबीज़, जिसको यहाँ ताबीज़ लिखा गया, फ्लैक्ट्री, जो कि व्यवस्था विवरण उसके 6ठे अध्याय में दिया गया है, और 6ठे अध्याय के अंदर वहाँ पर दिया गया है कि तू इस वचन को अपने आँखों के बीच में रखना, अपने माथे पर रखना। लिटरली फॉलो करते थे। 4वीं सदी के बाद उन्होंने इस काम को करना शुरू किया और अपने माथे पर उन फ्लैक्ट्रीज़ के उन बॉक्सेस को रखना शुरू किया जो चमड़े के केस के अंदर हुआ करते थे, और उसके अंदर कलाम का कुछ हिस्सा हुआ करता था। पूरे पुराने नियम के स्क्रोल को वो नहीं रख सकते थे, तो कुछ हिस्से को उस फ्लैक्ट्री के अंदर रखते थे। और जैसे जैसे वो मैच्योर हुआ करते थे, जैसे जैसे वो बढ़ते थे, वो सोचते थे कि अब हम धर्म में बहुत आगे बढ़े हैं, तो वो उस फ्लैक्ट्री के साइज़ को बढ़ाया करते थे। इससे ये लगता था कि ये और भी ज़्यादा धर्मी है, जबकि ये सब कुछ बाहरी तरीके से दिखाने की बातें थी। ये सब कुछ आउटवर्ड शो था, क्योंकि जो उस व्यवस्था विवरण के अंदर 6ठे अध्याय में जो बात कही गई है वो मेटाफोरिकल है। उसका ये मतलब था कि वचन तुम्हारे दिलो दिमाग में हो, तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक आयाम में हो, हर एक जगह पर हो, और ज़िंदगी में तुम उसके द्वारा मोटिवेट किए जाओ, तुम्हारा हर एक्शन उसके द्वारा प्रेरित किया जाए। लेकिन उन्होंने बाहरी तरीके से तो उसको अपने माथे के बीच में लगाया, लेकिन अपने दिलों में उस कलाम को नहीं उतार पाए, इसलिए उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता नहीं थी, और वो लीगलिस्टिक तरीके से कामों के द्वारा अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों से, ऐसे फरीसियों से, ऐसे सदूकियों से, ऐसे शास्त्रियों से सावधान रहना है। अजीज़ों, क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने और सुनाने की उस ऑथेंटिसिटी से बाहर रख रही है? क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं है जो हमारी इंटीग्रिटी को एकदम से अलग कर रहा है? हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में लोगों के लिए सिंपैथी है, उनके लिए हम फील करते हैं, उनके ऊपर हम कंपैशन रखते हैं?
क्या हम बाहरी तरीके से तो दिखावा कर रहे हैं और अपनी एमिनेंस, अपनी अथॉरिटी, अपने पावर के लिए काम करते हुए लोगों को तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे सामने रखते हैं। एक चैलेंज है इस पावर हंग्री ज़माने में, जहाँ पर लोग पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं। एक ऐसे समय में जहाँ पर अपने आप को अथॉरिटी में बनाए रखना एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए, उस अथॉरिटी में बने रहने के लिए बहुत सी बातों के लिए, बहुत से कामों के लिए कंप्रोमाइज़ किया जाता है और सही चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है। अजीज़ों, हमें खुद अपने आप को इन चीज़ों से बचा कर रखना है, अलग रखना है, और हमें ऐसे लीडर्स को भी पहचानना है या ऐसे अथॉरिटीज़ को भी पहचानना है जो इन कामों में लिप्त हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो अथॉरिटी मिलती है उसको पहचानें, और जो अथॉरिटी परमेश्वर का वचन उन चुने हुए लोगों को देता है, उन चुने हुए लोगों को पहचान सकें, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ना सिर्फ खुद आशीषित हों, खुद अथॉरिटी पाएँ, लोगों को आशीषित करके उन्हें भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ऑथोराइज कर पाएँ कि वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई लोगों के सामने रख सके। क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों का कलाम सुनना बाकी है, लोगों को इस अथॉरिटी के साथ कि वो परमेश्वर के वचन में उसकी सच्चाई में होकर बोलते हैं, उसकी आत्मा में होकर बोलते हैं। जब ये अधिकार मिलेगा तो ये काम बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत मुकम्मल तरीके से पूरा होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं खुदावन आपकी बरकत के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, और खुदावन वचन की इस सच्चाई के लिए जो आज आपने हमारे सामने रखी। होने दे परमेश्वर इस वचन की सच्चाई को पहचान सकें, आपके नाम में होकर इस काम को पूरा कर सकें। और प्रभु, जब आप अधिकार इस वचन के आधार पर हमें दें तो हम इस अधिकार में होकर आपके वचन का प्रचार और प्रसार कर सकें और लोगों को खुदावन आपके बारे में बता सकें, सही लीडरशिप दे सकें, और परमेश्वर लोगों को आपके साथ खुदावन आगे बढ़ने में उनकी सहायता कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, गुलामों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नबेस्तों की बामुझे जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया,
जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सतना खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ। और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आप सबको अपने अनुग्रह में बना के रखे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि एक बार फिर से हम अपने गिरजाघरों में अब इबादतों को शुरू करने पाए हैं। लेकिन इन इबादतों को अभी पूरे तरीके से हम नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। इसलिए हम दो इबादत कर रहे हैं गिरजाघर में। पहली इबादत का समय है सुबह 9 बजे और दूसरी इबादत का समय है 10:30 बजे। इन इबादतों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और बाकी बातों का पालन करना ज़रूरी है, जो कि निर्देश हमें मिले हुए हैं सरकार की तरफ से। तो मेहरबानी से आप सब इसमें सहयोग दें और लगातार इन प्रार्थनाओं को जब आप अटेंड करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि आप ये सारी बातें इनको मानकर अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और इसके अलावा ऑनलाइन सर्विस हम कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि बहुत से लोग जो गिरजाघर में नहीं आ पाएंगे या अपने आप को भी सोशल डिस्टेंसिंग में बनाए रखना चाहते हैं या एज की वजह से या किसी बीमारी या कमज़ोरी की वजह से भी वो अभी गिरजाघर नहीं आ सकते, हम उनके लिए इन ऑनलाइन सर्विसेज को जारी रखेंगे। प्रार्थना करते रहें कि हम लगातार इन प्रार्थनाओं को, चाहे ऑनलाइन हैं या गिरजाघर में हैं, करते रहें ताकि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आशीषों में बनाए रख सकें। बीमारों के लिए दुआ करेंगे। जो हमारे कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे। बहुत से नाम जो मेरे पास हैं मैं उनको आपके सामने पढ़ूंगा ताकि इनके लिए हम दुआ कर सकें, आप भी इनको अपनी व्यक्तिगत दुआओं में याद रख सकें। इनके अलावा वो लोग भी जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं और अलग अलग कलीसिया में या होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया में बीमार हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो मेरे पास नाम है वो है मिस्टर ग्लैडविन न्यूटन, मिस्टर मनीष वॉल्टर, मिसेस नर्मता प्रीतम सैमुअल, वीना जेम्स, सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, वीना ली, ट्रीज़ा, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सम, शीला डैनियल, प्रोमिला, जॉन विलियम, मिस्टर विलियम वॉकर और शार्लिन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे बाबा आसमानी, आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने खुदावंद हमें अब तक संभाले रखा और परमेश्वर अपनी इबादत का मौका दिया। खुदावंद, इस वक्त अपने उन तमाम अजीज़ों को, उन बीमारों को आपके सामने लेकर आते हैं जिनके नाम आपके सामने अभी पढ़े गए। परमेश्वर प्रभु, आपसे मांगते हैं कि आपकी शिफा का हाथ इन सब पर हो, अपनी चंगाई इनको दें। इनके साथ उन लोगों को भी खुदावंद अपनी नज़रों में बनाए रखें जो बीमार हैं, जिनके नाम यहाँ पर नहीं लिए गए। परमेश्वर, आप उन पर भी अपनी रहम की नज़र को बनाए रखें, चंगाई दें, तंदुरुस्ती बख्शें और खुदावंद उनको पूरे तरीके से स्वस्थ करें। प्रभु, जहाँ पर इंसानी एफ़र्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर उम्मीद ख़त्म हो जाती है परमेश्वर, वहाँ पर हम आपकी उम्मीद में
कायम रहते हैं। इसलिए आपसे मांगते हैं प्रभु, आप इन सब को पूरी चंगाई दें और अच्छा स्वास्थ्य दें। परमेश्वर, जो लोग इनकी खिदमत करते हैं, तीमारदारी करते हैं, आप उनके भी साथ हो, उनके भी हाथों को मजबूत करें। और बहुत से लोग परमेश्वर जो कोविड से जूझ रहे हैं, बीमार हैं, परमेश्वर खास तौर से आप उनकी सुधि लें और परमेश्वर उनको चंगाई दें। प्रभु, इस बीमारी से निजात दिलाएं ताकि परमेश्वर ये सारी जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं सामान्य तरीके से हो सके, नॉर्मल तरीके से हम कामकाज कर सकें, इबादतों को कर सकें, मिलजुल सकें और एक दूसरे के साथ सहभागिता कर सकें। परमेश्वर, हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शादी की पुकार है। मैं आपके सामने होली ट्रिनिटी चर्च की मिस शीबा अलेक्जेंडर, जो कि मिस्टर सुनील अलेक्जेंडर साहब की बेटी हैं और स्पिंस्टर हैं, और मिस्टर विशाल दास, जो कि सेंट स्टीफन चर्च फतेहपुरी के मेंबर हैं, और मिस्टर पैट्रिक वी दास इनके बेटे हैं और बैचलर हैं। इन दोनों की शादी का इश्तिहार देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो आप प्रेस्बिटर इंचार्ज यानी कि मुझे लिखित रूप में दे सकते हैं। ये शादी की दूसरी पुकार है। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने प्रभु अपनी इच्छा में इन दोनों नौजवानों को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहा, और उसके लिए खुदावंद ये दोनों नौजवान तैयारी भी करते हैं। परमेश्वर, आपसे मांगते हैं कि आपका रहम का हाथ इन पर हो, आपकी अगुवाई इनको मिल सके ताकि एक दूसरे को इस गंभीर रिश्ते के लिए तैयार पाएँ। और परमेश्वर, इसमें जब ये आगे बढ़ते हैं तो दोनों परिवार भी मिलकर सारी तैयारियों में परमेश्वर सबसे पहला स्थान आपको दें, ताकि प्रभु एक अच्छा और सच्चा मसीह परिवार आकार ले सके और प्रभु इस परिवार के ज़रिए आपके नाम को महिमा मिल सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन।
सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।
इबादत के आखिर में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 311। तेरा प्यार